पेशो ने अपने 5 बेटों को दुनिया कोई कला सीखने के लिए भेजता है। उसका हर बेटा कुछ न कुछ अनुभव लेकर लौटता है। वे एक राजा की बेटी को गुल के चंगुल से छुड़ाने के लिए जाते हैं। लौटते समय आपस में लड़ते हैं कि किसने सबसे ज्यादा बड़ा काम किया जो उसका पति बन सके। पर राजा उसे उनके पिता को दे देता है क्योंकि वे सब उसी तने की टहनियों थे। जैसे ही एंटोनेला ने अपनी कहानी खत्म की, चूल्हा 143 अपनी कुर्सी पर सीधी बैठ गई और चारों तरफ देखने के बाद कि सब लोग उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं या नहीं, उसने बोलना शुरू किया, जो कोई भी राख पर बैठता है वह बहुत ही बेवकूफ़ और भूलने वाला होता है। जो चलता नहीं है वह देखता नहीं, जो देखता नहीं है वह जानता नहीं है, जो दुनिया में चारों तरफ घूमता है वह होशियार हो जाता है। अगर वह उसका अभ्यास कर लेता है तो बहुत ही होशियार डॉक्टर हो जाता है। जो अपने घर से बाहर निकलता है वह तेज, चतुर और फुर्तीला हो जाता है। इसे मैं अपनी कहानी की सहायता से आपको समझाती हूँ जो मैं अभी सुनाने वाली हूँ। एक बार की बात है, सबका भला चाहने वाला एक आदमी रहता था जिसका नाम पेशोने तारानकन था, जिसके 5 बहुत बेकार के बेटे थे। बेचारा पिता इतना गरीब था कि वो उनको खाना भी नहीं खिला सकता था। एक दिन उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए उनसे कहा, मेरे बेटों, ये तो मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं, क्योंकि तुम सब मेरे ही बेटे हो। पर अगर मैं बूढ़ा हूँ और ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ और तुम लोग ज्यादा खाते हो तो मैं अब तुम्हें उस तरह से नहीं पाल सकता जैसे पहले पाल सकता था। अब तुम लोग दुनिया में जाओ और अपने अपने गुरु ढूंढो और उनसे कोई न कोई कला सीखो। पर ध्यान रहे कि किसी काम को सीखने में 1 साल से ज्यादा नहीं लगाना। जब तुम लोग घर लौटोगे तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग किसी न किसी कला में जरूर ही होशियार होकर लौटोगे। 5 बेटों ने अपने पिता को विदा कहा और कुछ सीखने की आशा में एक एक जोड़ी कपड़े लेकर चल दिए। हर एक अपने अपने रास्ते चल दिया। 1 साल खत्म होने पर वे सब अपने पिता के घर पर मिले, जहां उनके पिता ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। वे सब थके हुए और भूखे थे, सब खाना खाने बैठे। जब वे करीब करीब अपना आधा खाना खा चुके तो उन्होंने एक चिड़िया के गाने की आवाज़ सुनी। उन 5 में से सबसे छोटा भाई उठा और चिड़िया को मारने के लिए गया। जब वह वापस लौटा तो मेज पर से खाना उठ चुका था। पेशोने ने अपने बेटों से पूछना शुरू किया, तुम सबको देखकर मेरा दिल खुश हो गया, पर अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने इस साल में क्या क्या सीखा। पेशोने का सबसे बड़ बेटा लूचो 45 बोला, पिताजी, मैंने एक दुष्ट की कला सीखी है जहां मैं दुष्टों का सरदार बन गया था और चोरों का हेडमास्टर बन गया था। चौथा बोला, मैंने पिताजी लूटने की कला सीखी है। आपको मेरे जैसा लूटने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं कई तरह की गांठें खोल सकता हूँ, शाल चुरा सकता हूँ, जेब काट सकता हूँ, दुकान बक्से बटुए खाली कर सकता हूँ। जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ से चीजें उठा सकता हूँ। पिता बोला, अरे तुम तो बहुत बहादुर हो, तुमने तो व्यापार की कला सीख ली है, तुमने तो उंगलियों की कला सीख ली है। चाबी घुमाना, खिड़कियों को नापना और रस्सियों को लंबा करना सीख लिया है। अफसोस है मुझे, यह ज्यादा अच्छा होता अगर मैं तुझे चरखा चलाना सिखाता। वो इससे कहीं ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अब तो मैं तुझे कागज का टोप पहनकर अदालत के चक्कर ही लगाते देखता रहूंगा कि तू झूठा है, और फिर एक दिन तेरे गले में फांसी की रस्सी भी देखनी पड़ेगी। फिर वह अपने दूसरे बेटे टिटिल्लो 146 की तरफ घूमकर बोला, और तुमने कौन सी बढ़िया कला सीखी? टिटिल्लो बोला, पिताजी मैंने नाव बनानी सीखी। पिता बोला, यह अच्छा है, यह अच्छी और जानी पहचानी कला है। तुम अपनी इस कला के सहारे सारी जिंदगी बिता सकते हो। और तुमने रेनजो ने रुमने इतने दिनों में क्या सीखा? उसका तीसरा बेटा रेंजो ने बोला, मैं अपने तीर कमान से इतना सीधा निशाना लगा सकता हूँ कि वह मुर्गे को भी अंधा कर सकता है। पिता बोला, बहुत अच्छे, कम से कम तुमने कुछ तो अच्छा सीखा। तुम कम से कम शिकार करके और चिड़िए मारकर ही अपना गुजारा कर सकते हो। फिर वह अपने चौथे बेटे की तरफ घूमा और उससे भी वही सवाल पूछा। तो उसका चौथा बेटा घियाकुचो 148 बोला, पिताजी मैं एक ऐसी बूटी जानता हूँ जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है। पिता बोला,
बहुत अच्छे घियाकुचो, बहुत अच्छे। तुम तो पादरी बन गए। अब हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा अब हम लोगों को कापुआ के वरलासचों से भी ज्यादा दिन जिंदा रख सकेंगे। अब पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे, जिसका नाम मैनेकुचो 149 था, से पूछा, और तुमने क्या सीखा बेटे? वह बोला, मैंने चिड़ियों की भाषा सीखी पिताजी। पिता ने कहा, जब हम खाना खा रहे थे तो तुम चिड़िया की बोली सुनने के लिए उठ गए थे। और जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुम चिड़िया की बोली समझते हो, तो तुम मुझे बताओ कि वह चिड़िया क्या कह रही थी। मैंने कुछो बोला, पिताजी वह कह रही थी कि एक गुल ओटोगोल्फो के राजा 150 की बेटी को उठाकर एक पहाड़ी की चोटी के ऊपर ले गया है, जहां से उसकी कोई खबर नहीं सुनी जा सकती। राजकुमारी के पिता ने ये घोषणा करवा दी है कि जो कोई उनकी बेटी को उस गुल से छुड़ा कर लाएगा, वह अपनी बेटी उसे दे देंगे। लूचो चिल्लाया, अगर यह सच है जैसा कि तुम कह रहे हो, तब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, क्योंकि गुल के हाथों से उसे छीन कर लाने के लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। पिता बोला, अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम ये काम अकेले कर सकते हो, तो हमको तुरंत ही राजा के पास चलना चाहिए। और अगर वह हमसे ये वायदा करे कि हम अगर उसे बचा लाएंगे तो वह अपनी बेटी हमें दे देगा, तो हमें उससे कहना चाहिए कि हम उसका ये काम करने के लिए तैयार हैं। सो सब एक राय हो गए। टिटिल्लो ने बहुत जल्दी एक नाव बनाई जिसमें सब बैठ गए और जल्दी ही ओटोगुल्फो आ पहुंचे, जहां उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। जब वे उसके सामने गए तो उन्होंने उससे कहा कि वे उसकी बेटी को छुड़ा कर लाएंगे। क्या राजा अपना वायदा निभाने के लिए तैयार है? राजा ने हामी भर दी तो वे सब तुरंत ही उस पहाड़ी की तरफ चल दिए जहां राजकुमारी कैद थी। उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको उस पहाड़ी पर गुल मिल गया। वह धूप में पड़ा सो रहा था। उसका सिर चन्ना की छाती पर रखा हुआ था। चन्ना ने जब एक नाव पानी में आती देखी तो उसे देखकर वह बहुत खुश हो गई। पर पैशोने ने उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहा। जमीन पर अपनी नाव लगाने और गुल के सिर के नीचे एक बड़ा पत्थर लगाने के बाद उन्होंने चन्ना से खड़े होने के लिए और अपने साथ नाव पर चलने के लिए कहा। फिर जैसे ही सब उसमें बैठ गए तो उन्होंने पतवार से नाव खेनी शुरू कर दी। वे अभी बहुत दूर नहीं गए थे कि गुल की आंख खुल गई। चन्ना को अपने पास न देखकर उसने समुद्र के किनारे की तरफ देखा तो उसे एक नाव उसे ले जाती दिखाई दे गई। उसने अपने आप को एक काले बादल में बदला और हवा में उड़ता हुआ नाव के ऊपर पहुंच गया। चन्ना ने, जो गुल की चालाकियों को अच्छी तरह जानती थी, बादल में छिपे हुए गुल को पहचान लिया। ये देखकर वह बहुत डर गई। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह पैशोने और उसके बेटों को सावधान कर दे। बस वह तो बेहोश हो गई। रेनेज़ोने ने जब बादल को पास आते देखा तो उसने अपना तीर कमान उठाया, उसकी रस्सी खींची और गुल की आंख में तीर मार दिया। इससे वह अंधा हो गया। इससे उसे इतना दर्द हुआ कि वह ऊपर से नीचे पानी में गिर पड़ा। और वे खड़े बादल की तरफ देखते रहे। जब गुल पानी में गिर पड़ा तो उन्होंने चन्ना की तरफ देखा तो वह तो सफ़ेद और ठंडी उनके पैरों के पास पड़ी थी। वह मर गई थी। ये देखकर पैशोने ने अपना चेहरा पीट लिया और दाढ़ी नोच ली। देखो, सोना और तेल दोनों खो गए हैं। हमने जो इतनी मुश्किलें उठाई हैं वह सब बेकार चली गईं। हमारी सब आशाएं समुद्र में डूब गईं। वह तो स्वर्ग चली गई। अब हम भूखे मर जाएंगे। उसने तो हमें गुड नाइट कह दी ताकि हमारा दिन खराब गुजरे। उसकी तो जिंदगी का धागा टूट गया और हमारी आशाओं का धागा टूट गया। अब तो ये साफ ही हो गया कि गरीब लोगों के सपने और प्लान कभी सफल नहीं होते। अब तो ये भी साबित हो गया है कि जो कोई बदकिस्मत पैदा होता है वह मरता भी बदकिस्मत ही है। देखो, राजा की बेटी आज़ाद तो हो गई है। हम ओटोगुल्फो भी वापस जा रहे थे। हमने पत्नी भी जीत ली थी। ये सब जानकर लोग कितने खुश होते अगर हमने ये राजदंड भी जीत लिया होता। पर देखो तो हम लोग कैसे पीठ के बल नीचे गिर पड़े हैं। घियाकुचो ने सब दुखी लोगों का रोना सुना, पर ये देखते हुए कि अब ये लोग काफी देर तक रो धो चुके तो उसने धीरे से अपने पिता से कहा, पिताजी, धीरे से, हम ओटोगुल्फो जाएंगे और जैसा कि आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह से रहेंगे। पैशोने बोला, भगवान करे सुल्तान को धीरज मिले जब हम ये लाश उसे देंगे। वह तो अपनी बेटी की आशा लगाए बैठे होंगे।
वो हमारे ऊपर मुकदमा तो ठोक देंगे पर हमें पैसे नहीं देंगे, जबकि अनुकूल हवा से इस खाड़ी में से जहाज पार हो जाते हैं और हम तो इस खाड़ी में डूब जाएंगे। घियाकुचो बोला, पिताजी चुप हो जाइए, आपने अपने दिमाग कहाँ चरने के लिए भेज दिया है? क्या आपको याद है कि मैंने कौन सी कला सीखी है? मैं अपनी बूटी अभी निकालता हूँ जिसे मैंने अपने दिमाग में रखी हुई है और फिर आप उसका कमाल देखेंगे। पिता ने उसके ये शब्द सुनकर उसे गले से लगा लिया, अपना दिल मजबूत किया और जल्दी ही पतवार चला चलाकर किनारे पर आ पहुंचा। वहां पहुंचकर घियाकुचो नाव में से उतरा और उस बूटी को ढूंढने लगा। जब वह उसे मिल गई तो वह उसे लेकर नाव में आ पहुंचा। उसका रस निचोड़ चैना के मुंह में डाला तो वह जैसे किसी कुत्ते के मुंह में पड़ी हुई थी, उस हालत से अब जिंदा होकर उठकर बैठ गई थी। फिर वे वहां से राजा के महल की तरफ चले। राजा ने सबका बहुत ही खुशी से स्वागत किया। वह अपनी बेटी को गले से लगाते और चूमते थक नहीं रहा था। उसने अपनी बेटी को अपने पास लाने के लिए इन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। पर जब उससे अपना वायदा पूरा करने के लिए कहा गया तो उसने पूछा, इनमें से किसको मैं अपनी बेटी हूँ? यह कोई बाजरे की खीर तो है नहीं जो मैं एक एक टुकड़ा सबको दे दूं। इसे तो कोई एक ही लेगा। सबसे बड़ा बेटा जो बहुत चालाक था बोला, इनाम हर एक को उसकी मेहनत के अनुसार मिलना चाहिए। इसलिए आप अपने आप निश्चय कीजिए कि किसने इस सुंदर राजकुमारी को लाने में सबसे ज्यादा मेहनत की है। उसके बाद ही आप न्याय कीजिए ताकि हम सब भी खुश रहें। राजा बोला, तुम तो रोलंड की तरह बड़ी होशियारी से बोल रहे हो। तो मुझे बताओ कि किसने क्या किया ताकि मैं किसी को गलत न जॉच लूं और न्यायपूर्वक फैसला कर सकें। तो सबने अपने अपने काम बताए कि उन्होंने क्या क्या किया। आखिर में राजा ने पैश्योने से पूछा, और इस सब में तुमने क्या किया? पैश्योने बोला, सरकार मुझे लगता है कि मैंने तो इसमें बहुत कुछ किया है। मैंने अपने इन बेटों को जो कला इन्हें आती है वह सिखाकर आदमी बनाया, नहीं तो ये लोग तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ थे। ये ऐसा फल कहाँ से ला सकते थे? राजा ने दोनों तरफ की बातें सुनकर अपने मन में दोनों को तौला और चैना को उसकी जिंदगी और तंदुरुस्ती के लिए पैश्योने को दे दिया। और जब ये सब कुछ हो गया तो बेटों को उनकी मेहनत का पैसा दे दिया गया। पिता इस सब से इतना खुश हुआ कि वह तो अपने आप को 16 साल का नौजवान समझने लगा और उसको एक कहावत याद आ गई, 2 आदमियों की लड़ाई में तीसरे का फायदा।